डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन की डेफिनेशंस करेंगे और फिर उनका कंपैरिजन देखेंगे। और फिर चंद एक एमसीक्यूज जो मैंने प्रीवियस पेपर से उठाए हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डिस्टेंस की डेफिनेशन है कि टोटल लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है और मीटर में हम इसको मेजर करते हैं। सपोज करें एक कार है जो कि 5 मीटर ईस्ट की तरफ जाती है और फिर 5 मीटर ईस्ट से वेस्ट की तरफ वापस आती है। तो देखें आप, वो जहाँ से इस कार ने स्टार्ट किया था वहीं पे वापस आ गई है। तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया? तो डिस्टेंस उसने कवर किया 10 मीटर। इसमें चूंकि हम डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती, तो जितना उसने पाथ कवर किया होता है उनको हम सम अप कर देते हैं। डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन है शॉर्टेस्ट स्ट्रेट लाइन चेंज इन पोजीशन फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट। इसको हम डेल्टा एक्स से, अगर एक्स वेरिएबल से अगर रिप्रेजेंट करें तो हम लिखेंगे डेल्टा एक्स इक्वल्स एक्स एफ फाइनल पोजीशन माइनस एक्स आई इनिशियल पोजीशन। तो इनका डिफरेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर में हम मेजर करते हैं। अगर इसी एग्जांपल को हम डिस्प्लेसमेंट के केस में देखें, तो जब 5 मीटर कार जो है ईस्ट की तरफ जाती है और वहां से फिर 5 मीटर वापस वेस्ट की तरफ आती है, तो इस जहाँ से उसने स्टार्ट लिया हुआ होता है कार वहीं पे आके दोबारा से रुक जाती है। तो मीन्स कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक होता है। तो जो इनका डिफरेंस क्या होगा जी? जीरो। तो इस तरह से डिस्प्लेसमेंट इस केस में हमारा जीरो बन जाएगा। स्पीड जो है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। और वेलोसिटी की डेफिनेशन ये है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो स्पीड रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस और वेलोसिटी रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये सिंपली हम लिखते हैं एस इक्वल्स डेल्टा डी ओवर डेल्टा टी। डेल्टा का मतलब है रेट ऑफ चेंज और ये स्केलर क्वांटिटी है। मीटर पर सेकंड में हम मेजर करते हैं। एक रनर है, वो 100 मीटर डिस्टेंस कवर करता है 20 सेकंड में। सिंपली हम 100 को 20 पे डिवाइड कर देंगे इरिस्पेक्टिव ऑफ डायरेक्शन। अच्छा, तो लेकिन वेलोसिटी में ऐसा नहीं है। वेलोसिटी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर क्वांटिटी है, मीटर पर सेकंड में मेजर करते हैं। अब इसी एग्जांपल को अगर हम लें दोबारा से, कि कार जो है वो 20 मीटर ईस्ट की तरफ मूव करती है 2 सेकंड में। ईस्ट का जिक्र आ रहा है, मीन्स के ये एक वेक्टर क्वांटिटी की डिस्कशन हो रही है। तो ऐसी सूरत में हम वेलोसिटी जो बताएंगे वो कहेंगे कि 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट की डायरेक्शन में। तो वेलोसिटी के साथ फिर ईस्ट लिखना पड़ेगा, लेकिन स्पीड के साथ कोई ज़रूरत नहीं है आपको। एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसका रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम एक्सेलरेशन कहलाया जाता है। मींस के एक्सेलरेशन फिर एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इस तरह से लिखते हैं मैथमेटिकली, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी यूनिट है। एक कार है, उसकी वेलोसिटी जो है, एक कार है उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है 10 से 20 मीटर पर सेकेंड, 5 सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड 5 सेकेंड में। तो उसकी एक्सेलरेशन बनेगी 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बेसिक्स थी हमारे पास डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड और वेलोसिटी एक्सेलरेशन के हवाले से। आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो आइए चलते हैं नेक्स्ट डेफिनेशन की तरफ। तो नेक्स्ट हमारे पास जो डेफिनेशन हैं वो हैं एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। एवरेज स्पीड का मतलब है टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। ये एक स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि देखें टोटल डिस्टेंस की बात हो रही है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है। तो टोटल डिस्टेंस को जब हम टोटल टाइम पे डिवाइड करते हैं तो एवरेज स्पीड कहलाया जाता है। अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम करें तो ये एवरेज वेलोसिटी कहलाया जाता है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है कि स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट। अगर हम देखें तो उसको इंस्टेंटेनियस स्पीड कहते हैं। ये भी स्केलर के तौर पर डील करते हैं हम। और लेकिन वेलोसिटी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट जब हम लेते हैं तो इसको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहा जाता है। तो ये डिफरेंस आपने याद रखना है कि इनमें इस तरह का डिफरेंस जो है होता है। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन को मजीद देख ले, मजीद स्टडी कर लेते हैं। एक्सेलरेशन जो है
सिंपली जैसे हमने पहले डिफाइन किया, चेंज ऑफ वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, तो ये एक्सीलरेशन कहलाया जाता है। यानी कार जब स्पीडिंग अप होती है, तो ये इसकी एग्जांपल है, कार जब स्पीड अप होती है तो उस वक्त उसमें एक्सीलरेशन पैदा होता है, तो इसको हम एक्सीलरेशन कहते हैं। और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन का मतलब है कि एक्सीलरेशन एट ए स्पेसिफिक इंस्टेंट, जब हम लेते हैं किसी स्पेसिफिक इंस्टेंट में, जब हम एक्सीलरेशन लेते हैं तो उसको इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन कहा जाता है। और जैसे कि सडन अगर हम ब्रेक लगाएं, तो वो जो ब्रेक जिस इंस्टेंट पे लगती है, उस वक्त जो एक्सेलरेशन, वो हमारे पास एक इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के तौर पर हम ले सकते हैं। एवरेज एक्सेलरेशन, टोटल टोटल चेंज ऑफ वेलोसिटी डिवाइड बाई टोटल टाइम, तो ये एवरेज एक्सेलरेशन कहलाया जाता है। जैसे कि फ्रॉम 0 to 60 किलोमीटर इन 10 सेकेंड। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, इक्वल डेल्टा वी इन इक्वल डेल्टा टी, इक्वल डेल्टा वी। ये एवरेज एक्सेलरेशन में टोटल डेल्टा वी होता है, लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इक्वल डेल्टा वी होता है। यानी यहाँ पे एग्जांपल अगर आप देखें एवरेज एक्सेलरेशन की, इसमें हमने इक्वल डेल्टा वी की बात नहीं की, बल्कि यहाँ पे हमने एवरेज की है। 0 से 60 किलोमीटर हमने 10 सेकेंड में मेजर किया, तो वहाँ से हमने एवरेज एक्सेलरेशन निकाल लिया। लेकिन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में ये होता है कि इक्वल डेल्टा वी हम लेते हैं इक्वल टाइम में, तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाई जाती है। और इसकी बड़ी अच्छी एग्जांपल है फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी। फ्री फॉल अंडर ग्रेविटी, जब कोई चीज़ आसमान से नीचे गिरती है, तो वो फ्री फॉल के केस में अंडर ग्रेविटी की मौजूदगी में जो बेस्ट एग्जांपल हमारे पास बनती है कि उस वक्त उसकी एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म होती है। नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अनइक्वल डेल्टा वी इन इक्वल डेल्टा टी, तो इसको नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल एक्सेलरेशन कहा जाता है। जैसे ड्राइविंग इन ट्रैफिक, ट्रैफिक में अगर आप ड्राइविंग कर रहे हैं, तो उसमें कभी आप ब्रेक छोड़ देते हैं, कभी ब्रेक लगा देते हैं, तो इस तरह से आपकी वेलोसिटी कभी कभी क्या कुछ होती है, कभी क्या कुछ होती है, तो उस वक्त आपकी एक्सेलरेशन भी नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो ये आई होप कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। बहुत ज़्यादा आसान है, इम्पोर्टेंट भी है। अच्छा, अब हम आते हैं यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म स्पीड और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है कि इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम इंटरवल। यूनिफॉर्म की जब भी बात होगी तो इक्वल का वर्ड आपको नजर आएगा। ठीक है जी, तो ये जहन में रखिएगा, जहन में रखिएगा, यूनिफॉर्म स्पीड, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एग्जांपल आप ये ले सकते हैं कि कार एट 60 किलोमीटर पर आवर ऑन ए स्ट्रेट लाइन आर सर्कुलर पाथ। तो गाड़ी अगर स्ट्रेट लाइन में जा रही हो, तो उसकी जो उस वक्त स्पीड होती है वो यूनिफॉर्म स्पीड होती है। अगर आप 60 किलोमीटर पर आवर से, मैं कार को स्ट्रेट लाइन में चला रहा हूँ और मैंने स्पीड को कांस्टेंट रखा हुआ है, 60 किलोमीटर रखा हुआ है, तो ये फिर यूनिफॉर्म स्पीड कहलाएगी। या एक बॉडी है वो सर्कल में मूव कर रही है, तो उस वक्त उसकी जो स्पीड मैंने रखी हो फॉर एग्जांपल 60 किलोमीटर पर आवर, तो वो भी यूनिफॉर्म स्पीड होती है। उस वक्त उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी नहीं होती, वेलोसिटी उसकी हर वक्त चेंज होती रहती है, हर एक इंस्टेंट पे चेंज होती है, लेकिन स्पीड उसकी यूनिफॉर्म रह सकती है। तो ये जहन में रखिएगा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का क्या मतलब है? इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल टाइम इंटरवल। ठीक है जी, और इसमें डायरेक्शन हम फिक्स रखते हैं। और वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे कार है, ईस्ट की तरफ आप, ये फॉर एग्जांपल ईस्ट की तरफ कार जा रही है ये, ठीक है, उस वक्त हमने स्पीड जो है वो 60 किलोमीटर पर आवर रखी हुई है, ईस्ट की तरफ जा रही है, तो हम कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रही है। जब ईस्ट का जिक्र कर रहे होंगे, अगर नहीं कर रहे होंगे, तो हम कहेंगे यूनिफॉर्म स्पीड से जा रही है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। ठीक है, ये स्केलर क्वांटिटी है। जैसे कार इन सिटी ट्रैफिक में है, जिस वक्त नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से हम गाड़ी चला, स्पीडोमीटर पे कभी क्या स्पीड हमें नजर आती है, कभी क्या स्पीड नजर आती है। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स और डायरेक्शन चेंजेस, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी कहलाएगी। ये वेक्टर क्वांटिटी होती है, जैसे प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड सन, कार टर्निंग इन सर्कुलर ट्रैक। जैसे मैंने ऊपर यहाँ पे बताया कि एक कार है, वो सर्कल में मूव कर रही है 60 किलोमीटर पर आवर से, तो उसकी स्पीड है 60 किलोमीटर पर आवर, वो बिल्कुल
उसकी जो स्पीड है वो कांस्टेंट से मूव कर रही हो तो वो कर सकती है, लेकिन किसी भी इंस्टेंट पर किसी भी इंस्टेंट पर जब हम उसका, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर मैं उसकी वेलोसिटी देखना चाहता हूँ, तो वेलोसिटी जो है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है और चेंज हो रही होती है। फिर इस पॉइंट पर वो मुख्तलिफ होती है, हर एक पॉइंट पर वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है, इसलिए हम ये कहेंगे कि वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म होती है। तो ये डेफिनेशन भी आप जहन में रखिएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड पे हम कुछ एमसीक्यूज कर लेते हैं। पहला है हमारे पास कि रनर कंप्लीट्स a 400-meter circular track in 80 seconds. What is his average speed and average velocity? तो एक सर्कुलर ट्रैक है और एक रनर कंप्लीट करता है 400 मीटर सर्कुलर ट्रैक 80 सेकंड में, 80 सेकंड में। तो उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। देखिए, जब हम एवरेज स्पीड की बात करेंगे हम डायरेक्शन को शामिल नहीं करेंगे, लेकिन एवरेज वेलोसिटी की बात करेंगे तो डायरेक्शन को शामिल करेंगे। तो जब भी सर्कुलर पाथ में कोई रनर मूव कर रहा है या कार मूव कर रही है, लेकिन यहाँ पे रनर का जिक्र है, तो रनर जब मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक पर तो वो 400 मीटर कंप्लीट करता है 80 सेकंड में। तो डिस्टेंस जो उसने कवर किया है वो 40 मीटर है। तो एवरेज स्पीड उसका बनेगा सिंपली 400 डिवाइड बाई 80। तो ये हो जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड एवरेज स्पीड से। रनर जो है उसने 400 मीटर का सर्कुलर ट्रैक 80 सेकंड में कंप्लीट किया। लेकिन उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी वो मुख्तलिफ होगी, क्योंकि कंप्लीट्स 400 मीटर सर्कुलर ट्रैक, ये यहाँ से उसने स्टार्ट लिया था। मैं इसका कलर चेंज कर दूँ, यस, यहाँ से उसने स्टार्ट लिया था। और ये 400 मीटर का जो ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक है, यानी जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था वापस वहीं पे वो आ जाता है 80 सेकंड में। ठीक। तो उसने कुल कितना पाथ कवर किया, कितना डिस्टेंस कवर किया, 400 मीटर। तो उसकी एवरेज स्पीड क्या हो गई, 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था वहीं पे वापस आके वो 400 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद रुक गया यहाँ पर। तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हो गई, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही हो गया, तो उसकी डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गई। ठीक है, क्योंकि स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट सेम हो गए। तो ऐसी सूरत में जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो ज़ीरो होगी। आई होप कि इस पॉइंट की आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास कि बॉडी मूव 60 किलोमीटर ईस्ट इन 1 आवर एंड देन 60 किलोमीटर वेस्ट इन 1 आवर। इट्स एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी आर। तो ये हमने बताना है। ये ईस्ट की तरफ 60 किलोमीटर पर आवर, ये ओरिजिन है, स्टार्टिंग पॉइंट है। ईस्ट की तरफ 60 किलोमीटर 1 आवर में बॉडी मूव किया। फिर वहां से वापस वेस्ट की तरफ यूं करके 60 किलोमीटर वेस्ट की तरफ 1 आवर में कवर किया। तो जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था वहीं पे वापस आ गया। अब उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना हो गया जी, 60 + 60 120 किलोमीटर। तो टोटल टाइम कितना है जी, 2 आवर्स है। उस पर डिवाइड कर दें, 60 किलोमीटर पर आवर उसकी एवरेज स्पीड बन जाएगी। लेकिन जहाँ तक बात है एवरेज वेलोसिटी की, तो जहाँ से उसने स्टार्ट लिया था 60 किलोमीटर ईस्ट की तरफ 1 आवर में, और फिर वहाँ से 60 किलोमीटर वेस्ट 1 आवर में, तो जहाँ से उसने स्टार्ट किया था वापस वहीं भी आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका हो गया ज़ीरो। इस तरह से एवरेज वेलोसिटी उसकी ज़ीरो होगी। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 60 और 0। तो 60 और 0 अगर आप देखें तो ये हमारे पास 60 और 0, ये हमारे पास करेक्ट आंसर है। एवरेज स्पीड हमारे पास 60 है और एवरेज वेलोसिटी 0। यहाँ पे मैंने गलती से बी लिखा है, सॉरी। तो यहाँ पे आप ए कर लें, यूँ करें ए। ठीक हो गया जी। चलिए, ये भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है हमारे पास
A car travels with 60 kilometer per hour for 1 hour and then 60 kilometer per hour for 1 hour. What is its average speed? तो टोटल डिस्टेंस देख लेते हैं। टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 किलोमीटर है और कितना टाइम है 2 आवर। तो एवरेज स्पीड सिंपली 100 को 2 से हम डिवाइड कर देंगे तो 50 किलोमीटर पर आवर। तो देख लीजिए 50 कौन सा, ए ऑप्शन। तो ये आपका आंसर हो गया। तो चलते हैं जी नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट है हमारे पास, हाँ नेक्स्ट हम कुछ डेफिनेशन दोबारा से देख लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। भी कुछ केसेस में हमने यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात की है, ग्रेविटी की भी बात की है। तो आइए इसको एक दफ़ा देख लें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम कुछ केसेस देखना चाह रहे हैं एक्सीलरेशन एंड मोशन की। तो अगर हमारे पास केस ये हो कि व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, तो ऐसी सूरत में मैग्नीट्यूड रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है, डायरेक्शन सिर्फ चेंज हो रहा हो वेलोसिटी का लेकिन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट हो, तो ऐसी सूरत में हमारे पास एक्सीलरेशन की नेचर क्या होगी? तो एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। ठीक है, एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी होगी और इसकी एग्जांपल हमारे पास है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन को एक सर्कल में ड्रा करूं यूं करके, ये इसका सेंटर है और ये इसका रेडियस आर है। ठीक, और सेंटीपेटल एक्सीलरेशन जो है, जब बॉडी सर्कुलर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही हो, तो उसकी जो सेंटीपेटल एक्सीलरेशन है उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होती है, जो कि मल्टीप्लाई होके मास के साथ हमारे पास सेंटीपेटल फोर्स बनती है। और इस पॉइंट पर, यहाँ पर जो वेलोसिटी होती है वो टेंजेंट टू द सर्कल होती है। अब आप देखें कि यहाँ पर वेलोसिटी टेंजेंट टू द सर्कल होती है और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वो हर हर एक इंस्टेंट पर चेंज हो रही होती है। और यही हमारे पास केस है, व्हेन ओनली डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस। ठीक है, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड जो है वो कांस्टेंट रहता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के केस में, चाहे वो ये वाला पॉइंट हो या ये वाला पॉइंट हो या ये वाला पॉइंट। तो वेलोसिटी ओनली चेंज की वेलोसिटी की डायरेक्शन ओनली चेंज हो रही है लेकिन उसका मैग्नीट्यूड यूनिफॉर्म है, इसलिए इसको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। अब इस केस में देखें कि जो वेलोसिटी है उसके साथ एक्सीलरेशन का एंगल 90 डिग्री है, यानी वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक हो गया, इसलिए यहाँ पे नेचर ऑफ एक्सीलरेशन का लिखा गया है कि एक्सीलरेशन इज परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो ये आपने ध्यान में रखना है कि इस तरह के केस आपके पास यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस बनता है जहां पर एक्सीलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी होती है। नेक्स्ट, व्हेन ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी चेंजेस, तो ऐसी सूरत में क्या होगा? ऐसी सूरत में डायरेक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसकी जो एग्जांपल बनती है वो यही कि मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है जी, एक्सीलरेशन इज या तो पैरेलल होती है या एंटी पैरेलल टू द वेलोसिटी होती है मोशन अंडर ग्रेविटी में। यानी अगर कोई चीज़ आसमान से नीचे गिर रही हो तो उस सूरत में एक्सीलरेशन जो होती है वो वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी के साथ या तो पैरेलल फॉर्म में होती है वेलोसिटी के साथ, ठीक है, यूं करके, या फिर एंटी पैरेलल होती है डिपेंडिंग ऑन कि बॉडी जो है ऊपर जा रही है या नीचे आ रही है। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त एक केस है। नेक्स्ट है व्हेन बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंज। जब बोथ चेंज हो रहे हो तो ऐसी सूरत में हमारे पास यानी मैग्नीट्यूड भी चेंज हो रहा है और डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है। तो एक्सीलरेशन के फिर हमारे पास दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक परपेंडिकुलर कंपोनेंट बनता है और एक पैरेलल कंपोनेंट बनता है। और ये किस, इसकी एग्जांपल हम क्या दे सकते हैं? प्रोजेक्टाइल मोशन। तो प्रोजेक्टाइल मोशन में हमारे पास एक्सीलरेशन के दो कंपोनेंट्स बनते हैं, एक परपेंडिकुलर बनता है और एक पैरेलल बनता है। तो ये आपने ये पॉइंट ध्यान में रखने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हम दो एमसीक्यूज कर लेते हैं। तो आइए देखते हैं कि इसमें क्या है। एन ऑब्जेक्ट विद अ कांस्टेंट स्पीड, पहला ऑप्शन, इज नॉट एक्सीलरेटेड। दूसरा, माइट बी एक्सीलरेटेड।
तीसरा, इज ऑलवेज एक्सिलरेटेड। चौथा, आल्सो हैज ए कांस्टेंट वेलोसिटी। तो एन ऑब्जेक्ट विद ए कांस्टेंट स्पीड जब होता है, एक ऑब्जेक्ट है कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो वो उसका पॉसिबल है कि माइट बी एक्सीलरेटेड। वजह, बिकॉज एक्सीलरेशन इज चेंज ऑफ वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो विद कांस्टेंट स्पीड क्या होता है, डायरेक्शन कुड स्टिल चेंज। कांस्टेंट स्पीड के साथ डायरेक्शन कुड स्टिल चेंज। फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस हमने पिछली स्लाइड पे देखा। सो एक्सीलरेशन में बी नॉन जीरो। तो ये इसका आंसर बनता है, यानी माइट बी एक्सीलरेटेड। नेक्स्ट है, व्हेन ए बॉडी इज एक्सीलरेटेड, पहला ऑप्शन, इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंजेस। ठीक। दूसरा, इट्स स्पीड ऑलवेज चेंज। तीसरा, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज चेंज। चौथा, इट्स स्पीड मे और मे नॉट चेंज। जब बॉडी एक्सीलरेट होती है तो इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज, ये इसका ऑप्शन होना चाहिए। तो करेक्ट ऑप्शन है इट्स वेलोसिटी ऑलवेज चेंज। लेकिन रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि एक्सीलरेशन मीन्स वेलोसिटी इज चेंजिंग, ईदर इट्स मैग्नीट्यूड, इट्स डायरेक्शन, और बोथ। ठीक है, वट एवर, कि मैग्नीट्यूड में चेंज है, डायरेक्शन में है, या बोथ में है, लेकिन जो वेलोसिटी में चेंज है वो एक्सीलरेशन का एक्सीलरेशन उससे बनता है। तो जब भी एक बॉडी एक्सीलरेट होती है मीन्स कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो ये इसका आंसर है। आई होप कि आप इसके अंदर आप इसको समझ गए होंगे। तो आज के लिए ये काफ़ी है। तो नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद एमसीक्यूज़ के साथ मैं हाजिर हूँ।